पता है, हम सब झूठ बोलते हैं और सबसे नहीं, अपने आप से भी। सो इन टोटल हम सिर्फ झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं कि हमें किसी की परवाह है, जबकि हमें अपने आप के बिना किसी की परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट मी, लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लाइक मुझे इसकी परवाह है या मुझे उसकी परवाह है, बट हमें अपने सिवा और किसी की भी परवाह नहीं है। हेलो, नमस्ते। आज के जिया से के नए सेशन में हम बात करेंगे अपने आप की। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं और क्यों हैं। अगर हमें लगता है कि हम किसी की परवाह करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप की परवाह करते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई मुझे परवाह है कि लोग क्या कहेंगे, पर इसमें भी तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। क्यों कहेंगे? नहीं कहना चाहिए। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। लाइक कोई भी कुछ भी कह सकता है किसी के बारे में, पर क्या हम कभी अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे की मुसीबत को, कंडीशंस को, सिचुएशंस को या फिर उनके दिल को समझ सकते हैं? शायद कभी नहीं, और शायद थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैं आज अपनी ज़िंदगी के उस दौर में हूँ जहाँ पे मैंने हर तरीके के रिश्ते को परखने की कोशिश भी की है, उसका रिज़ल्ट भी देखा है, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा है। हम कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सच में। हम कभी उस पिता के बारे में नहीं सोचते जिसने ज़िंदगी भर बहुत कुछ त्याग कर, बहुत कुछ बर्दाश्त करके हमारे लिए वो सब किया है जो उसका सपना था कि कोई उसके लिए करे। हमने कभी भी उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमें लगता है कि हम नई जनरेशन के हैं। डज़न्ट मैटर कि आप मिलेनियल हो या जेंसी हो या ओल्ड सोल, व्हाटएवर। हमने कभी अपनी माँ को समझने की कोशिश नहीं की कि उसे हर टाइम हमारी परवाह क्यों होती है, कि खाना खाया कि नहीं, ठीक से पहुँचे कि नहीं, घर आ गए कि नहीं। लगता है कि वो हमें हर टाइम नाग करती रहती है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए परेशान है कि जो क्या कह सकते हैं कि जो परवाह उसके लिए कभी किसी ने नहीं की, उसकी ज़रूरतों की, उसकी खुशियों की नहीं की, कहीं उसके बच्चे भी उस परवाह से वंचित ना रह जाएं। हमने कभी भी अपने भाई बहन की जेलसी को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो प्यार का मोमेंट या वो शाबाशी या वो तारीफ़ वो भी उतना ही डिज़र्व करता है या करती है जितना हम। मोमेंट अलग हो सकते हैं, सिचुएशंस अलग हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं सब कुछ हमें अपने लिए चाहिए होता है। हमने कभी अपने दोस्त की परेशानी को समझने की कोशिश नहीं की। समय बदल गया है, शायद सिचुएशंस बदल गई हैं, शायद, बट ये शायद आज भी है। और क्यों है? आज दुनिया इतनी भी नहीं बदली है।
मौसम बदल गया है, डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है? मौसम तो बदल गया पर सोसाइटी नहीं बदली है। रिसेंटली हमारे देश में 2 बहुत ही फेमस केसेस हुए हैं एंड आई एम श्योर हम उन लड़कियों को नहीं समझ पाए हैं जिनकी जान गई है। ये सिर्फ 2 केसेस हैं एंड आई एम श्योर पूरी दुनिया में या मोस्टली हमारे देश में कहीं ना कहीं पर ये केसेस रिपीटेडली दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी उस लड़की को समझा ही नहीं कि वो क्या चाहती है। हमने उन 4 लोगों को, उस सोसाइटी को समझने की कोशिश की है कि वो क्या कहेंगे, पर ये सोचने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की क्या क्या बर्दाश्त कर रही है या कितना एडजस्ट कर रही है। वो लड़की जो 20 साल, 25 साल, 30 साल अपने माँ बाप के साथ रहती है, अपने भाई बहन के साथ रहती है और अचानक उसे 2 मिनट की मीटिंग में ये चूज़ करना होता है कि उसे किसके साथ रहना है, और फिर उसके साथ सपने जोड़ने होते हैं, अपनी ज़िंदगी जोड़नी होती है, और फिर उसके सपने टूटते हैं। हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि उसके सपने जब टूटे तो वो कितनी टूटी। उसका भरोसा टूटा, उसका दिल टूटा, उसकी ज़िंदगी बिखर गई। इस हद तक कि या तो वो खुद अपनी जान दे देती है या फिर कोई उसे मार देता है, और वो उस कंडीशन तक पहुंच गई होती है। सो फ्रेंड्स, क्या हम सच में दूसरों को समझते हैं? आज हम इन केसेस की बातें तो कर रहे हैं, पर क्या हम उन दोनों लड़कियों की हर चीज़ को समझ पा रहे हैं? क्या हम हर लड़की के सपने, उसकी आशाएं, उसकी इच्छाएं समझ पा रहे हैं? क्या हमारी माएँ वो समझ पा रही हैं, या क्या हम अपनी माँओं को समझ पा रहे हैं? आई नो बहुत समझ हो गया, बट it's something we should think about. It's something we should accept. So I really hope कि अगली बार जब आप किसी का दुख सुने या किसी की परेशानी सुने तो उसको प्लीज़, अगर समझ नहीं पा रहे तो सुन पाइएगा, सुनिएगा। पता है, किसी का सुनना भी दिल का बोझ बहुत हल्का कर देता है, जैसे आपका होता है जब आप किसी को अपने दिल की बात बताते हैं तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, यू आर वेरी लकी, एंड इफ़ यू आर डूइंग द सेम फॉर समबडी एल्स, you are very lucky. So I hope महादेव भी आपकी हमेशा सुनती रहे। हर हर महादेव।